नमो वरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जे झाया जाने गए कम कलंक ढहे नित्य निरंजन नाणमैत्यो परम परमेव नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार अर्थात शुद्ध आत्मा। कल की बात फिर दोहराएं। समय सार अर्थात ध्येय, कारण समय सार ध्येय, श्रद्धेय, जानने योग्य ज्ञेय। समय सार जिसके जाने बिना, समझे बिना, श्रद्धा बिना, ध्यान बिना संसार में भटकता है, जिसका आश्रय करने पर जीव सुखी होता है, मुक्त होता है। जिससे उत्कृष्ट विश्व में दूसरा कुछ भी नहीं है। न खलु समय सारादुत्तरम किंचिदस्ति। समय सार शब्द आते ही, समय सार सामने आते ही महिमा से हृदय भर जाए। अहो, इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता। ऐसा महिमा से भरा हुआ हृदय जब समय सार जी का उपदेश सुनता है, तब अंतरंग में ग्रहण करने की विधि बनती है। ठीक है, समय सार। ठीक है, क्या समय सार? वाचक से वाच्य को ग्रहण करने की कला आना चाहिए। लौकिक में तो ऐसा ही होता है। जिनका परिचय है, रुचि है, उन पदार्थों का नाम आते ही उनका स्वरूप, उनकी उपयोगिता, उनका नफा नुकसान हिल जाता है। हीरा कहते ही आ जाती है। ये सावधानी से रखना, खो न जाए, इतना नुकसान हो जाएगा। वाह, बहुत कीमती है, कहां से मिल गया। ऐसे समय सार कहते ही, सुनते ही एक वाक्य सुना पड़ा होगा, चीरता हुआ भीतर निकल जा। जैसे एक्सरे किरणें सीधी चीरती हुई भीतर उसको विषय कर लेती है। समय सार कहते उपयोग अंतर्मुख हो जाए।
समय सार जी में अमृतचंद स्वामी आत्मख्याति टीका करते हुए कलश लिखते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान गेयों से न्यारा है, ज्ञान गेयों से न्यारा है, भिन्न है। यदि परमार्थ से देखा जाए तो ज्ञान स्वयं ही गेय है, ज्ञान स्वयं ही गेय है। और सचमुच जानने योग्य गेय तो ज्ञान ही है। वह ज्ञान गेयों से न्यारा होते हुए भी स्वयं में परिपूर्ण है। वह ज्ञान गेयों से न्यारा होते हुए भी स्वयं आनंदमय है, अविनाभावी। ज्ञान मात्र भाव में सुख शक्ति भी उछलती है। प्रभु है, न्यारा है, लेकिन न्यारा होते हुए भी कोई असमर्थ है ऐसा नहीं है। ज्ञान गेयों से न्यारा है, ये आगे की गाथाओं का सूचक काव्य है। इसकी व्याख्या करेंगे। शास्त्र ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान नहीं है, रूप ज्ञान नहीं है, गंध ज्ञान नहीं है, रस ज्ञान नहीं है, स्पर्श ज्ञान नहीं है, अन्य कर्म ज्ञान नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय जो अन्य हैं वे ज्ञान नहीं है। ज्ञों कि ज्ञान उनसे व्यतिरिक्त न्यारा है। ज्ञान गेयों से न्यारा का मतलब विश्व से न्यारा है। फिर भी ज्ञान अपने में परिपूर्ण है, पर भाव से भिन्न होते हुए भी आत्मा आपूर्णम, अपने गुण पर्यायों से परिपूर्ण है। जैसे एक धनी कर्जा बिल्कुल नहीं है, फिर भी अपने धन से धनवान है, कोई दरिद्र नहीं है। ज्ञान में और ज्ञेय में षटकारकीय स्वतंत्रता है। ज्ञान ज्ञेय से न्यारा, ठीक है, ये साधारण बात नहीं है। न्यारा है, और जो न्यारे होते हैं उनमें व्यापक संबंध नहीं होता, तो कर्ता कर्म संबंध भी नहीं होता। ज्ञान गेयों से न्यारा है, अर्थात ज्ञान गेयों का कर्ता नहीं है और गेय ज्ञान का कर्ता नहीं है। ज्ञान में जो गेयों का प्रतिभास होता है वह ज्ञान का ही परिणमन है। ज्ञान की सामर्थ्य से गेयों से निरपेक्ष रहते हुए ज्ञान गेयों को जानता है। गेयों को जानता है, ये व्यवहार है। क्यों? ज्ञान गेयों को जानते समय भी गेयों से तादात्म्य नहीं होता, गेयों का कोई अवलंबन नहीं है, गेयों से प्रभावित नहीं होता। ज्ञान गेय रूप होकर गेयों को जानता नहीं, ज्ञान ज्ञान रूप रहते हुए गेयों को जानता है। ये दिव्यता है ज्ञान की, सामर्थ्य है। ज्ञान के लिए
ज्ञेयों की ओर देखना ये अज्ञान भाव है। ज्ञान के लिए ज्ञेयों की ओर देखना ये अज्ञान भाव है। ज्ञान को ज्ञेयों को जानने के लिए भी ज्ञेयों के सन्मुख होने की जरूरत नहीं। ज्ञान को ज्ञायक को जानने के लिए तो ज्ञेय की सन्मुखता चाहिए ही नहीं, कोई ज्ञेय की सहायता चाहिए ही नहीं। लेकिन ज्ञान को ज्ञेयों को जानने के लिए भी ज्ञेयों के सन्मुख देखने की जरूरत नहीं। एक दृष्टांत दिया था, जैसे स्वस्थ आंख बिना चश्मा के ही जैसा स्पष्ट पढ़ लेती है, अस्वस्थ आंख, कमजोर आंख चश्मा का अवलंबन लेने पर भी वैसा स्पष्ट नहीं पढ़ पाती। कोई कमजोर आंख वाला विचार करे, चश्मा से भी तो अच्छी तरह नहीं दिखता, बिना चश्मा के कैसे दिखेगा? उसने आंख का स्वरूप समझा नहीं है अभी। ये तेरी आंख की कमजोरी है जो चश्मा का अवलंबन होने पर भी स्पष्ट नहीं दिखता। ऐसे ज्ञान जो स्वस्थ ज्ञान है, स्वस्थ ज्ञान का अर्थ स्व में स्थित ज्ञान है, लीन ज्ञान है, केवल ज्ञान जिसको कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान वाला इंद्रियों के द्वारा भी जितना स्पष्ट विषयों को नहीं जानता, उससे अनंत गुना स्पष्ट युगपथ प्रत्यक्ष केवल ज्ञान उन ज्ञेयों को जानता है। शास्त्र है नहीं ज्ञान, इसमें कोई शास्त्र में लिखी बात है, शास्त्र ही में लिख रहे हैं शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। इस हेतु से है शास्त्र अन्य और ज्ञान अन्य प्रभु कहे। शास्त्र में लिखा है शास्त्र ज्ञान नहीं, तो शास्त्र ज्ञान नहीं है इसका मतलब षटकार घटा दो इसमें। शास्त्र का ज्ञान होने के लिए भी शास्त्र की ओर नहीं, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बताओ, जिन्होंने शास्त्र लिखे तो उनके ज्ञान में ये विषय आया तब वहां लिखा गया कि नहीं लिखा गया? शास्त्र की रचना का पंडित टोटरमल जी का वाक्य दोहा बोलना, ज्ञान राग तो मीरो मिलो, लिखनो करनो तनको बनो, कागज मस अक्षर आकार, लिखिया ग्रंथ प्रकाशनहार। पहले क्या ज्ञान, ज्ञान में वो आया तब फिर लिखने का विकल्प राग। ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो करनो तनको बनो, कागज मसी अक्षर आकार, लिखिया ग्रंथ प्रकाशनहार। ज्ञान से शास्त्र लिखे गए कि शास्त्र से ज्ञान लिखा? दोनों कथन अपनी अपेक्षा से हैं। स्वानुभव से ज्ञान हुआ, उस ज्ञान के साथ आनंद हुआ। उन ज्ञानियों को ये समझ में आ गया कि अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, अतीन्द्रिय सुख ही सुख है। जगत के जीव जिसे सुख मानते हैं वह सुख नहीं, जिसे ज्ञान मानते हैं वह ज्ञान नहीं, व्यर्थ हैरान होकर भटकते हैं। उन जगत के जीवों के प्रति अस्थिरता की दशा में करुणा भाव होने से ये शास्त्र लिखे गए। और शास्त्र में क्या लिखा? अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, अतीन्द्रिय सुख ही सुख है। ज्ञान और सुख दोनों अभिन्नभावी हैं, ज्ञायक के आश्रय से होते हैं। ज्ञान
ये शास्त्र है, ये ज्ञान, ये शास्त्र है, ये ज्ञान कब होगा? जब मैं गायक हूं ये ज्ञान हो। जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है, ऐसे जगत के मोही प्राणी शास्त्रों को भी अब क्या कहें, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे सुनते जैसे कोई अखबार पढ़ता हो, स्कूल की किताबें पढ़ता हो। क्षय उपशम ज्ञान से उन विषयों को थोड़ा सा हृदयंगम करके सोच लेते, ये तो हम जानते हैं, ये तो हमें आता है, लगता ही नहीं है ये शास्त्र। अभी प्रारंभ में है, हमने कहा समय सार, समय सार कहते क्या लगता है? ठीक है, एक ग्रंथ है, कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, आज से 2000 वर्ष पूर्व लिखा गया। कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई अलौकिक अद्भुत है। एक घटना पड़ी होगी, रायचंद जी के पास जब समय सार जी लेकर के पहुंचा, डूब गए। कहां मिल गया तुम्हें? स्वामी जी को जब समय सार जी मिला, क्या अशरीरी होने का, अशरीरी होने का। रायचंद जी व्यापारी अवस्था में बैठे थे, खोआ भर भर के देने लगे, भैया इसकी कीमत हम नहीं दे पाए। वो तो बेचारा ऐसे ही आया था कि कछु मिल जाएगा, गुजर होगी, पैसा उनके पास ले चलो, और वे खोआ भर। इसका मूल्यांकन हम पैसों से क्या करें? समय सार के स्तुतिकार कैसे लिख रहे हैं? बनावो पत्र कुंदनना, सोने के तो पत्र बना दें और रत्नों के अक्षर लिख दें, तो भी मूल्यांकन नहीं होता। मूल्यांकन नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ? तब फिर मूल्यांकन कैसे होता है ये बता, ये प्रश्न उठना चाहिए। कुशास्त्र तो ज्ञान में निमित्त भी नहीं होता, कुशास्त्र ज्ञान में निमित्त भी नहीं होता, लेकिन सच्चा शास्त्र ज्ञान का निमित्त है। परंतु किसके लिए ज्ञान का निमित्त है? जो कौतूहली होकर शास्त्र में पढ़ा सुना शुद्धात्मा कौतूहली होकर अंतर्मुख होकर के ग्रहण करे, ज्ञान गायक के आश्रय से हो तो निमित्त है शास्त्र। शास्त्र है नहीं ज्ञान, इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि शास्त्र पढ़ना बेकार है, शास्त्र पढ़ना बंद कर दो और अपने प्रमादी हो जाओ, स्वच्छंद हो जाओ, निश्चयवासी की तरह शास्त्राभ्यास को निरर्थक बताने लगो। ये कहने का अभिप्राय नहीं है। ध्यान रखना, निमित्त का अकर्तृत्व बता करके निमित्त का निषेध नहीं किया, निमित्ताधीन दृष्टि का निषेध किया है। निमित्ताधीन दृष्टि का निषेध किया, निमित्तों के भरोसे रहने का निषेध किया। और सही बात है, कोई रोगी वैद्य के भरोसे हो जाए तो कैसे ठीक होगा? रोगी का वैद्य के समीप जाना बहुत अच्छा है, जाना ही चाहिए। वैद्य के साथ विनय पूर्वक प्रवर्तना चाहिए और वैसे ही व्यवहार निभाने या घूमने के लिए वैद्य के पास नहीं, अपने रोग के इलाज समझने के लिए वैद्य के पास जाना चाहिए। परंतु वैद्य के ही भरोसे रहें, वैद्य के गीत गाएं, हमारा वैद्य बहुत होशियार है, अच्छे अच्छे रोग उसने ठीक कर दिए, स्वयं लापरवाह बरते, स्वयं लापरवाही बरते, वैद्य के कहे अनुसार
यदि कुपथ का त्याग न करे, पथ्य का और औषधि का विवेक पूर्वक विधि पूर्वक सेवन न करे, तो निरोग कैसे होगा? चाहे कहीं भटकता था, वीतरागी देवसास गुरु की शरण में आया, ये तो बहुत अच्छा हुआ, घाट पर आ गया। परंतु इन्हीं के भरोसे हो जाए, इनसे ही ज्ञान हो जाएगा, ऐसा सोच करके विचार कर यही सोचता रहे। अब क्या करें? लौकिक क्षेत्र में भी कहीं भरोसा की बात नहीं है। एक शब्द आपने लौकिक में ही पढ़ा होगा, आत्मविश्वास। सबका विश्वास ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन आत्मविश्वास सबसे जगह सफलता का मूल कारण है। वैद्य का भरोसा रखो, लेकिन अपना भी भरोसा रखो। कहीं भी पराये भरोसे काम नहीं होता। विद्यार्थी अच्छे अध्यापक की तलाश करके अध्यापक के ही भरोसे हो जाए, नहीं बनेगा। व्यापारी नौकरों को मजबूरी है कर्मचारी रखने हैं, लेकिन कर्मचारियों के भरोसे आप व्यापार करना चाहो, कर्मचारियों के भरोसे ही सारा व्यापार छोड़ दो, तो क्या होगा? विश्वास करने लायक तो शुद्ध आत्मा है। परमार्थ बात इतनी है। क्यों? प्रवचन सार जी में कुंद कुंद स्वामी ने कहा, शुद्ध आत्मा ही ध्रुवत्व के कारण, ध्रुव होने के कारण उपलब्धमान है। अन्य पदार्थ पुण्य के उदय से आज मिल गए, ठीक है, अनुकूल हैं, सब बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन वे अध्रुव हैं। इसलिए विश्वास करने लायक नहीं। सहज प्राप्त भोग भी कोई भोगने लायक नहीं है, भरोसा करने लायक नहीं है। ठीक, हमारे पास तो इतनी संपदा है, हमारा शरीर तो अच्छा है, हमारे पास तो सारी व्यवस्था है, वो अध्रुव है, अध्रुव विनाशी है। शुद्ध आत्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्धमान है। एक शुद्धोपयोग ही मेरे लिए शरणभूत है। क्यों? जो परम आनंदमय, अक्षय आनंदमय मुक्त दशा है, सिद्धत्व है, वह शुद्धोपयोग के द्वारा ही प्राप्त होता है और शुद्धोपयोगमय है। एक देश शुद्धोपयोग को साधन कहेंगे और पूर्ण शुद्धोपयोग को साध्य कहेंगे। सिद्ध दशा शुद्धोपयोगमय है, उसका साधन भी शुद्धोपयोगी। बहुत शास्त्र पढ़ने की बात नहीं है, सम्यक प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन करके, स्वाध्याय करके, तत्वों का निर्णय करे, भेद ज्ञान करके स्वान्मुख हो, तो शास्त्र कार्यकारी हैं। पंडित टोटोमल जी ने रात को स्वाध्याय चला था, 2-3 दिन पहले कहा था, यह तेरी सच्ची दृष्टि है तो सभी शास्त्र कार्यकारी हैं। यह तेरी सच्ची दृष्टि है तो सभी शास्त्र कार्यकारी हैं। उल्टा कर दें तो यह तेरी दृष्टि खोटी है तो कोई शास्त्र कार्यकारी नहीं। छल ग्रहण करता है अध्यात्म शास्त्र जो वेद ज्ञान के कारणभूत हैं, वीतरागता के लिए कारणभूत हैं, ऐसे अध्यात्म शास्त्रों में से भी कोई स्वच्छंद निकाले या प्रमाद का पोषण करे, तो बताओ शास्त्र का क्या दोष है? वो शास्त्र कार्यकारी कहाँ रहा?
अध्यात्म शास्त्र वेद ज्ञान के लिए साक्षात कारणभूत उत्कृष्ट साधन। आपको कहा था ना, देखो आगम ग्रंथों में भी जीव अजीवादिक तत्वों का वर्णन किया, तत्वा सूत्र में किया कि नहीं किया है? और यहां भी जीव अजीव अधिकार लिखा। दोनों में अंतर क्या है? वहां जीव का ज्ञान कराया, अजीब का ज्ञान कराया, जीव का लक्षण बताया, अजीब का लक्षण बताया, जीव के भेद प्रभेद बताए, अजीब के भेद प्रभेद बताए, जीव की दशा संसार दशा में कहां कहां रहता है, कैसी स्वर्ग मुख, 4 अधिकार जीव में लिख दिए। 4 अध्याय जीव और 5वां अधिकार अध्याय अजीब, और यहां जीव अजीव अध्याय 1 अधिकार। क्या अंतर है बोलो? वहां तो 14 गुणस्थान बताए, यहां 14 गुणस्थान से भिन्न बताया। वहां अजीब का ज्ञान कराया और यहां अजीब से भिन्न जीव का ज्ञान। जीव अजीब अधिकार में क्या लिखा है बोलो? आत्मा अजीब से न्यारा है। माने अजीब का वर्णन करना हमें यहां इष्ट नहीं है, अजीब का वर्णन करना हमारी मजबूरी है। क्यों? यह जीव अजीब को जीव मान करके बैठा है, तो अजीब का वर्णन काय के लिए? और अच्छी बात बता, अजीब का वर्णन अजीब में जीव बुद्धि छुड़ाने के लिए है। अजीब का वर्णन करना हमारी मजबूरी है। मुनिराज पद्म परम मलधारी देव ने तो एक बढ़िया लाइनें लिख दी, लोक विभाग से जानना, यहां अंतराय होगा हमारा। हम इसका विस्तार करने के लिए नहीं बैठे। मतलब अजीव को अनादिकाल से जीव माना है, जीव के बिना कौन जानता है ये शरीर है? कौन जानता है पता? जगत के सारे मोही प्राणी यही मैं हूं ये जानते हैं। ये कौन जानता है ये शरीर है, पुद्गल है? शास्त्र पढ़ करके सुन करके पुद्गल कहना अलग बात है। परसों चर्चा की थी, कल की थी, बोलो। आत्मा से अभिन्न हुए बिना ये परद्रव्य भिन्न भाषित नहीं होते। क्यों भाषित होंगे? ज्ञान में। और ज्ञान यथा सम्यक ज्ञान कब होता है? जब ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न होता है। जब तक ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न नहीं होता तब तक सारी बातें कहने की हैं। यद्यपि उनका चिंतन करने से कथाएं मंद होती हैं, लेकिन एक बात आपको चेतावनी के रूप में कही थी। देखो भाई, कसायों की मंदता होना अलग बात है और मोह का भाव होना अलग बात है। कसाय की मंदता तो अनंत बार हुई है। स्वर्ग गया है, गृह गया है, तो कसाय की तीव्रता से नहीं गया। इतनी कसाय की मंदता के सब छोड़ छाड़ करके दिगंबर वेश अंगीकार कर दिया। पंच महाव्रतों की माने हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह की 9 कोटि से त्याग की प्रतिज्ञा करी महाव्रतों की। खूब उपसर्ग परिचय अधिक सहन करे। ठीक है भाई, अपना ही उदय है, तुम्हारा क्या दोष है? ये तो सोचा, लेकिन ये मेरे में नहीं है, ये नहीं जाना। ठीक है भाई, अब कह ले तुम, आप हमारे सुनबे के दिन हमारा उदय है, कह ले भैया जो कुछ कहने वो। लेकिन मुझसे नहीं कहा जा रहा है, जिससे कह रहा है वह मैं नहीं हूं, और मुझे वह कहने वाला देख भी नहीं रहा। मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन शुद्धात्मा हूं। ये
कसाय की मंदता इतनी है, आसन छोड़ करके खड़ा नहीं हुआ, गुस्सा नहीं करी भीतर में, स्थूल रूप से गुस्सा नहीं आई, शुक्र ले क्या कर पाना, लेकिन मोह झांका था। अनादि काल से अजीव को ही जीव माना, जीव को जाने बिना। कौन जानता है ये शरीर है पुद्गल है? बोलो, कौन जानता है और कौन नहीं जानता है? क्या एक छोटे से पाठशाला के बच्चे से भी पूछ लो, बोलो बेटा देखो, शरीर अजीब है, मैं जीव हूं। बाल पोथी के बच्चे को बता देगा शरीर अजीब है, मैं जीव हूं। कौन नहीं जानता? अभी ऐसी सभा में कहने बैठ जाए, सुनो हम तुम्हें समझाएं, मैं जीव हूं, समझो मैं जीव हूं, शरीर अजीब हूं। हर एक को ये लगेगा ये क्या बात है, अरे बाल पोथी में पढ़ी तो ये हम जानते नहीं, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन कभी ये नहीं लगता यही हम नहीं जानते। ऐसे जानने को जानना नहीं कहते भाई। समाचार जी में जब जीव अजीब अधिकार लिखा, अजीब की चर्चा की, तो कहाँ अजीब की चर्चा है? जैसे छडाला में सूचना दी, चेतनता बिन सो अजीब है, पंच भेद ताके, ऐसे तो अजीब तत्व ऐसे ही तो लिखा है। चेतनता बिन सो अजीब है, पंच भेद ताके। उदगल धर्म अधर्म आकाश काल ये चर्चा आ गई कि नहीं आ गई? और यहां जब अजीब की चर्चा करने के बैठे तो धर्मादि वे मेरे नहीं, उपयोग केवल एक। इस संसार में पुद्गल नाचता है अकेला, ये पुद्गल नाच रहा है। पुद्गल जन्मता है, पुद्गल मरता है। ये क्या कह रहे महाराज कि हाँ, पुद्गल को मैं जानने वाला जीव जन्मता है, पुद्गल को मैं जानने वाला जीव ही मरता है। अपने को आत्मा समझने वाला जीव कहां मरता है? वो तो कुतक का दिखा रहा है मौत को, ज्ञान कुतक का हाथ मारे। अरे मोहन, मैंने मोह रूपी दुश्मन शत्रु को मार दिया, मौत मेरा क्या करेगी? कैसे मारा? कि प्रगटो रूप स्वरूप अनंत जो सोहना। ऐसे मोह मारा जाता है, प्रगटो रूप स्वरूप अनंत जो सोहना। अब हमारा अंत नहीं, जा पर्याय को अंत, सत्य कर जानना, और चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। किसके बल से ये बातें लिखी गई होंगी, कहां से निकली होंगी? उतार करके नहीं लिख दी है। ग्रस्त अवस्था के ज्ञानियों की दशा है, मुंडाजों की बात तो अलौकिक है। क्यों? ज्ञानी दो प्रकार के थोड़े हैं। ज्ञानियों की जो रागात्मक दशा है वो अलग प्रकार की है, ग्रस्त और मुनि, लेकिन ज्ञानी तो ज्ञानी है। अब हम अमर भय न मरेंगे। कैसे मरे? मरे अनंत बार बिन समझे, अब सब दुख बिसरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे। हमको कछु भय नहीं, जान लियो, हमने जान लिया है। क्या जान लिया है? संसार। क्या जान लिया? संसार। संसार मेरे में नहीं है, मैं संसार में नहीं हूं, मैं तो इस समस्त संसार से न्यारा सारभूत शुद्धात्मा हूं। समय सार हूं, समय सार में संसार नहीं है। और समय सार की आराधना से संसार होता नहीं है, रहता नहीं है। समय सार में संसार नहीं है, और समय सार की आराधना से संसार का अभाव होता है। शुद्धात्मा में, समय सार में, रे रे प्रभु, दुख नहीं, दुख का कारण नहीं, संसार नहीं, संसार का कारण नहीं, संसार का कारण कर्म।
कर्म का कारण मोह राग देश। अब कहाँ है ऐसा शुद्ध आत्मा? तो जो अध्यात्म शास्त्र भेद विज्ञान के कारणभूत हैं, वीतरागता के कारणभूत हैं, ऐसे अध्यात्म शास्त्रों को भी पढ़ करके सुन करके यदि कोई स्वच्छंद या प्रमादी होता है तो उसकी दृष्टि का ही तो दोष है। यह तेरी सच्ची दृष्टि है तो सभी ग्रंथ कार्यकारी हैं, और अगर तेरी दृष्टि खोटी है तो अध्यात्म भी क्या करेगा? बोलो, करेगा क्या? निमित्त तो निमित्त है। ज्ञान ज्ञेयों से न्यारा है, उसकी पहली चर्चा ये कि शास्त्र से ज्ञान नहीं, शास्त्र ज्ञान नहीं है, न्यारा है। क्या मतलब? तू शास्त्र पढ़ते सुनते ही मत अटक जाना। शास्त्रों को जो नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, नहीं समझते, उनको तो तू मूर्ख मानता है, और कुछ शास्त्र पढ़ करके तू अपने को ज्ञानी मानता है। विचारना है, अगर तू ज्ञानी है तो विचारना तुझे अपना स्वरूप कैसा भाषित होता है। समाधि मन में कैसी सुंदर चर्चा लिखी है, ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में कैसी सुंदर चर्चा लिखी है। मुझे तो ज्ञान ही ज्ञान सूझता है, ज्ञान में ज्ञान ही भाषित होता है। ज्ञान 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 ज्ञान, हमारा विश्व हमें ज्ञानमय दिखता है। अमृतचंद स्वामी कहते हैं चित्त, हमें हमारा लोक चित्त स्वरूप लोक दिखता है। चित्त स्वरूप लोक वह हमारा लोक है, एक शाश्वत लोक है। इसके अलावा ये लोक और परलोक भिन्न है, उसका भय हमें कैसे होगा? हमें तो हमारा चित्त स्वरूप लोक दिखता है। ज्ञान और ज्ञेय भिन्न है, एक साधारण बात नहीं है, इसमें सारा मोक्ष मार्ग अंतर्गर्भित हो गया। जिस ज्ञान से मोक्ष मार्ग होता है, जो ज्ञान मोक्ष स्वरूप है, आया चल, ज्ञान मुक्त स्वरूप है, इसलिए ज्ञान मुक्ति का कारण है, मुक्ति का मार्ग है। ज्ञान में वेतम शिव हेतु, वह ज्ञान ज्ञायक के आश्रय से होता है, वह ज्ञान परलक्षी ज्ञान नहीं। जो चारित्र, जो क्रिया साक्षात मोक्ष का कारण है, वह क्रिया शरीर की क्रिया नहीं है, राग द्वेषादिक वैभाविक भाव रूप क्रिया नहीं है, वह क्रिया ज्ञप्ति क्रिया, वितराग भाव रूप क्रिया, स्वरूप में लीनता रूप क्रिया, वह क्रिया आत्मामय है। जीव अजीव भिन्न हैं, इनमें जीव और अजीव में मैं जीव हूं और ये शरीर अभिन्न है, वो भिन्न है। शरीर में नहीं हूं, ये बात समझ में नहीं आई तो अजीब समझ में नहीं आया। टोटरमल जी ने चौथे अधिकार में एक चर्चा ली, मिथ्या ज्ञानी और सम्यक ज्ञानी। छायोपसम्यक ज्ञान की अपेक्षा से नहीं है। छायोपसम्यक ज्ञान तो किसी को कम हो किसी को ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे मिथ्या ज्ञानी रस्सी को रस्सी भी जाने, सम्यक ज्ञानी कदाचित निगाह कमजोर है, अंधेरा है, रस्सी को सर्प भी जान ले तो अभी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और वह रस्सी को रस्सी जान रहा है तो अभी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। सोने को पीला ही जानता है, सम्यक ज्ञानी भी पीला जानेगा, मिथ्या ज्ञानी भी पीला जानेगा। जैसे सोने को मिथ्या ज्ञानी जान रहा है, वैसे ही सोने को सम्यक ज्ञानी जान रहा है, लेकिन फिर भी मिथ्या ज्ञानी का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, सम्यक ज्ञानी का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। क्यों? बराबर नहीं, अभी इतनी जल्दी बराबर अगर नहीं तो बताओ क्यों?
बोलो क्यों? उस जानने में सोना पीला है, चिकना है, भारी है, इतने कीमती है, इस सोने के आभूषण बनते हैं, ये तो सब जानता है, परंतु ये सोना धूल है, ये है, इष्ट नहीं है, अनिष्ट नहीं है, सुख का कारण, इससे कोई बड़प्पन नहीं है, ये नहीं जानते। सोने के आभूषण बहुत अच्छी लगते, ये जानता मिथ्या दृष्टि, सोने को पीला चिकना तो जानता है, लेकिन ये सोना, सोने से मेरी शोभा है, सोने से मेरी बड़प्पन है। 5 किलो सोना था, वो बहुत बड़े आदमी है। सोने के बासन में भोजन खाते हैं, ओ सोने के बासन, ऐसा आंखें फाड़ करके देखता है जैसे कभी बहुत बड़ी बात हो। अरे रे, सोने के बर्तन में भोजन करते होंगे, लेकिन पानी पात्र में भोजन करने वालों की तुलना थोड़ी हो सकती है। विचार करो, करते होंगे, क्या लेना देना, ये पुण्य के ठाट है, इसमें क्या दम। ये बताओ, वे सोने से लाभ मानते कि नहीं? अगर सोना मिल जाए तो लाभ मानते कि नहीं? सोने से बड़प्पन मानते कि नहीं मानते? सोने को अच्छा मानते हैं, सोने से अपनी शोभा प्रतिष्ठा मानते हैं कि मानते? और सोना गुम जाए तो नुकसान मानते हैं, अपना मेरा नुकसान होगा। आज का बात है, अरे क्या बताएं, वो यानी कहाँ रख के भूल गए वो। 1 किलो सोने का वो ठहरा यानी कहाँ रख के भूल गए, समझ। अब न रोटी सवारी, न पानी सवारा, न कुछ, दिमाग न पूजा में अच्छो लग रहा हूँ, स्वाध्याय में अच्छो लग रहा हूँ, कहाँ डालो, कहाँ रखा, कहाँ गया, कहाँ गया। अब बताओ, ऐसे सोना क्या है? सोने को यथार्थ जानने का मतलब है सोना अजीब है, माने जीव नहीं है, जीव का नहीं है, जीव के लिए नहीं है, जीव के सुख का आधार नहीं, बड़प्पन का आधार नहीं, प्रभुता का आधार नहीं। बनाबू पत्र कुंदन ना, सोने के पत्र बनाए, रत्नों के अच्छा लिखें तो भी मूल्यांकन नहीं है, तो प्रश्न आना चाहिए, प्रभु तो मूल्यांकन कैसे होता है? फिर इस ग्रंथ का मूल्यांकन कैसे? इस ग्रंथ में जो शुद्धात्म तत्व दर्शाया, उसका स्वानुभव पूर्वक अनुभवन करके, स्वानुभव पूर्वक प्रमाण करके सुखी हो जाए, यही मूल्यांकन है। महाराज महिमा कह नहीं सकते हम, जरूरत भी नहीं है, समझ जाओ, और इस ग्रंथ की महिमा को समझकर अपनी महिमा समझ जाओ, अपनी महिमा में निमग्न हो जाओ, बस यही मूल्यांकन है। जिसे हम ये मानते रहे यही मैं हूं, है, जब ये कहा जाए ये मैं नहीं हूं तो मैं कौन हूं, ये प्रश्न आना चाहिए। और मैं नहीं हूं जब ये आया तो नास्ति सर्वोपि संबंध है। आगे क्या देखा फिर? कर्ता कर्म, कर्ता कर्म। मैं इस शरीर का कर्ता नहीं, शरीर मेरा कर्ता नहीं। ये शरीर कमजोर है, बीमार है, ये हमें दुखी कर रहा है, ऐसा मत समझ लेना। एक वाक्य याद है, बोलो, रोग के काल में भी राग से ही दुखी होता है, रोग से नहीं। रोग के काल में भी राग से ही दुखी होता है, और जितना राग है उतना ही दुखी होता है। तुम्हारे एक फुंसी हो जाए तो इतना दुख होता है, और उनके शरीर में कोढ़ हो रहा था तो भी उतना दुख नहीं। राग के काल में भी, रोग के काल में भी राग से ही दुखी है। ये दुख का कारण नहीं, सुख का कारण नहीं, ये हमें हैरान करता है। क्या करें, अपना शरीर ही अपने नहीं चल रहा, अपना शरीर ही अपने हैरान कर रहा है। हम तो शरीर की वजह से हैरान हो गए, शरीर की वजह से हैरान हो गए कि शरीर को अपना मानने के कारण से हैरान हो गए, और शरीर की वजह से हैरान हो गए
सो वैद्य डॉक्टरों के मंत्र तंत्रों के चक्कर काटता है। ये सोचता शरीर कैसे ठीक हो, ये नहीं सोचता शरीर के प्रति उपयोग कैसे हटे। क्यों कि कारण विपर्य है। उसको जानते समय स्वरूप विपर्य है, कारण विपर्य है, भेदा भेद विपर्य है। विपरीतता है। इसलिए सोने का सोना रूप जानना भी विपरीत है, रस्सी को रस्सी जानना भी विपरीत है। और वह क्षयोपशम ज्ञान की कमजोरी से अंधेरे में रस्सी को सर्प भी जान गया। ये देखो तो काट दो, तो भी और कदाचित डर भी गया, डर करके पीछे भी भगा, ए सांप। तो अभी ये चारित्र का दोष है अभी, और ज्ञान में विपरीतता नहीं अभी। क्यों कि रस्सी हो चाहे सर्प हो, दोनों न्यारे हैं। रस्सी हो चाहे सर्प हो, न्यारे हैं। न्यारा जानना ये है ज्ञान। आपको पहले भी कहा था, किसी भी पदार्थ का ज्ञान, ये सच्चा ज्ञान क्या है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये इष्ट अनिष्ट नहीं है। जहां मैं की कल्पना आई ये मैं हूं, या ये मेरे की कल्पना आई, इष्ट अनिष्ट की कल्पना आई, समझ लेना ये अज्ञान भाव हुआ। शास्त्रोत्तर है सावधानतया शृण्वन्तु, सावधानी से सुनने की लिखा है। क्या मतलब हुआ कि भैया तुम सोचो हम शास्त्र पढ़ते पढ़ते ही ज्ञानी हो जाएंगे, ऐसा नहीं। अंतर्मुख होकर के प्रमाण करना, अंतर्मुख होकर के प्रमाण करना। अभी कहा था एक पहले हैं, इनका बराबर किधर देख करके बराबर कहा। एक साधारण आदमी भी देखो कितने हैं, 15,000 बराबर, ठीक है। किधर देख करके बराबर कह रहा, वो शकल देख करके बराबर कह रहा है। उसने कहा 15,000 है, बराबर, ठीक है। 15,000, एक नोट कम है जब, एक नोट ज्यादा है। माने किधर देख करके वो बराबर कर रहा है, ये तो बताओ। बराबर का मतलब ये है, जैसे बराबर का निशान लगाते ना गणित में, बराबर, बराबर का मतलब जितना इधर है इतना ही इधर है। और एक गणित बताया था आपको, हैं? 1 बराबर 4। अरे अकल लगाओ, बराबर करो, ऐसे बराबर थोड़ी। और 1 बराबर 4 -3 हो गया कि नहीं? 1 बराबर 4 -3 हो गया बराबर कि नहीं? बोलो सही है कि नहीं? गलत नहीं रहा ना? 1 बराबर 4 गलत, 1 बराबर 4 अधूरा सुना, रुक जाओगे। 4 -3, हाँ सही। तो जब यहां संसारी को सिद्ध कहा तो फिर कैसे कहा? सिद्ध समान। संसारी 4 और सिद्ध 1। समझ में आया कि नहीं? सिद्ध दशा में अकेला आत्मा है, और संसार में आत्मा द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म है कि नहीं? अब इनको अलग कर दो। जब सिद्ध समान कहा तो संसारी को ब्रह्म से सिद्ध समान मानने की बात नहीं है, नहीं तो स्वच्छंदता आएगी, निश्चयाभास खड़ा हो जाएगा। सिद्ध समान मानने का अर्थ ये है अपने को द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से न्यारा समझना। ये लाइन कल भी कही थी, हैं? सिद्धत्व की स्थापना का अर्थ है अपने को द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से न्यारा सहज ज्ञान आनंद स्वरूप अनुभवना। यही सिद्धत्व की स्थापना है।
सिद्धत्व की स्थापना का मतलब है कि सब सिद्ध समान है, सब सिद्ध समान है। ऐसा टरकाने की बात नहीं है, खुश करने की बात नहीं, खुशामदी बात नहीं है। ऐसे तो छोटा बच्चा भी कह देगा कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब भगवान आत्मा है। लेकिन भगवान आत्मा का मतलब ये शरीर राग कर्म राग द्वेषादिक भावों से न्यारा वो चैतन्य स्वरूप है, उधर लक्ष्य करके। अरे भाई देखो किधर काम किधर करो तो काम बिगड़ेगा। एकाग्रता चाहिए वहां भी है? ऐसे उस स्वभाव के सन्मुख उपयोग हो तब वह बराबर होता है, तब प्रमाण। हाँ बिल्कुल सही है। मेरो धनी नहीं दूर दिशांतर, मोही में है मोह सूजत नीके। क्या लिखा? मेरो धनी नहीं दूर दिशांतर है। गुरु ने क्या कहा था? तोई में है तो सूजत नहीं। कहां भटक रहा है? कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहीं उठ जाएं, कहीं के कहां मिलेगा आत्मा, कहां मिलेगा है। क्या करें? कोई पहाड़ पर चढ़ करके बैठ गया, कुछ खुद नहीं चढ़ा रहा तो डोली में खींचे मन, डोली में बैठ बैठ करके पहुंचा, हे भगवान आत्मा आत्मा। अरे भाई तेरे में है, तुझे सूझता नहीं है। जब गुरु के द्वारा बताए गए चेतन लक्षण से उसने लक्ष्य किया तो बड़ी खुशी से क्या कह रहा है अंत में? मेरो धनी नहीं दूर दिशांतर, मोही में है मोह सूजत नीके। हे प्रभु मुझे भली प्रकार दिख गया। जब भिन्नता कही तो कर्ता कर्म बना भी नहीं घटित होना चाहिए, वहां भोक्ता भोग बना भी घटित नहीं आएगा। जब न्यारा ही हो गया तब फिर न्यारा माने न्यारा। आप दोनों साझे में व्यापार कर रहे थे तो नफा नुकसान साझे में थे। जब न्यारे हो गए भाई अब तो न्यारे हो जाओ, अपना अपना न्यारा, अपना अपना अलग अलग करो, तो अब नफा नुकसान दोनों में न्यारे हो गए। आप चले आए, आप दुकान पर बैठे थे, आप चले आए, आप दुकान पर बैठे थे। अब न्यारे जब हो गए तो आए आपकी दुकान बंद चले आए तो उनकी दुकान बंद। न्यारा माने न्यारा, न्यारा माने ये थोड़े ही कि नफा में न्यारा और नुकसान में शामिल, या नुकसान में न्यारे और नफा में शामिल, ऐसा तो नहीं होता। न्यारा माने न्यारा, नास्ति सर्वोपि संबंध। बड़ी गंभीर बातें हैं, थोड़ा सा विचार किया जाए अपने आत्महित पर दृष्टि रख करके। कहा था ना सच्ची दृष्टि का अर्थ ही है स्वभाव दृष्टि और आत्महित की दृष्टि, स्थूलपने अर्थ उसका। अगर तेरी स्वरूप दृष्टि है, सभी ग्रंथ कार्यकारी है। महापुरुषों का जीवन पढ़ेगा तो तेरा उत्साह बढ़ेगा, तेरा वैराग्य बढ़ेगा, तेरा राग आदि मंद होंगे, आसक्ति टूटेगी अगर तूने सही प्रकार से पढ़ा तो। और अगर विपरीत दृष्टि से पढ़े तो उसमें से विपरीत विपरीत छांट छांट करके निकालेंगे। विपरीत छांट करके निकाला, बोलो अरे वाह जी। बताओ जो आदिनाथ भगवान नीलांजना को न देख रहे थे, वे देख सकते तो अपन क्यों नहीं देख रहे? देख रहे भाई, देख ले। वे विरक्त हो सकते तो तू विरक्त क्यों नहीं होता? जी बता। देख चल भाई, देख ले। लेकिन ये बता, वे नीलांजना का नृत्य देखते थे, क्या देखते थे? उन्होंने नीलांजना के नृत्य के माध्यम से संसार की क्षणभंगुरता देखी थी। और तू क्या देखता है? नीलांजना के नृत्य में आनंद देखता है। सच दृष्टि का दोष ही तो है। दोष काहेगा? दृष्टि का दोष है। नीलांजना का नृत्य देख करके विरक्त कैसे हो गए कि संसार की क्षणभंगुरता देखी, और संसार की क्षणभंगुरता देखी तो डर जाते। विरक्त कैसे हुए कि संसार की ही क्षणभंगुरता देखी, स्वभाव की नहीं।
संसार का आचरणपना देखा, स्वभाव का नहीं। संसार में दुख देखा, स्वभाव में नहीं। तो स्वभाव साधने योग्य है। कहाँ संसार में उलझे हम। मैंने संसार की क्षणभंगुरता ध्रुव के आश्रय से देखी। ध्रुव के लक्ष्य से संसार की क्षणभंगुरता देखी तो संसार से विरक्तता आई। और अगर संसार की क्षणभंगुरता संसार की ओर ही देखते हुए देखेंगे और ध्रुव की पता नहीं है तो भयभीतपना होगा। अब कहाँ जाए, अब क्या करें। लौकिक में एक दृष्टांत दिया था। देखो भाई, यदि आपको कोई भय का प्रसंग दिखता है, भय का स्थान दिखता है, और एकदम जैसे मान लो एक चौराहे पर खड़ी और चारों ओर बहुत भीड़ भाड़ है, उधर से गाड़ी चली आ रही, इधर से गाड़ी चली आ रही। अब आपको क्या होता है, अब किधर जाएं, अब क्या करें। लेकिन अगर कोई रास्ता दिखता है सामने तो भय नहीं होता, एकदम उधर निकला। केवल संसार क्षणभंगुर है, संसार क्षणभंगुर है, संसार दुख रूप है, संसार अशरण है, कोई किसी के नहीं है, कोई किसी का शरण नहीं है। इससे तो भयभीतपना तो होता है, वैराग्य नहीं होता। इसलिए संसार क्षणभंगुर है, यह समझने से पहले ये समझ लेना शुद्धात्मा ध्रुव है। शुद्धात्मा ध्रुव है, उसके आश्रय से संसार की क्षणभंगुरता का ज्ञान तो होगा, लेकिन आपको भय नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, क्रोध नहीं आएगा। अभिमान नहीं आएगा, विकारी भाव उत्पन्न नहीं होंगे, ज्ञान तो होगा। स्वभाव के आश्रय से पर का ज्ञान होता है, लेकिन पर भाव उत्पन्न नहीं होते। और पर के आश्रय से पर का ज्ञान नहीं, पर भाव उत्पन्न हो जाते। मोह उत्पन्न होगा, राग उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा। अपने को देखे बिना पर को देखो, यही लगता है यही मैं हूं, ये मेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। बस यही कल्पनाएं खड़ी होती रहती हैं, और इन कल्पनाओं का फल ही मोह राग द्वेष है, इनका फल ही कर्मबंध है संसार। ज्ञान और ज्ञेय भिन्न है। मतलब हमारा ज्ञान ज्ञेयों के लिए नहीं है, हमारा समय एक विकथा में गंवाने के लिए नहीं है, हमारी शक्ति इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ज्ञेयों के लिए नहीं है। जा हटाओ जा मिला, जा हटाओ जा मिला, इसके लिए हमारी शक्ति नहीं है। इन्हीं को संभालते रहो, इसके लिए हमारा समय शक्ति बुद्धि। ये दुर्लभ अवसर महाभाग्य से जिन शासन मिला, एक बात लक्ष्य में आ जाए, बस केवल आराधना के लिए है, केवल आराधना के लिए है। हमारे ये युग महायोगीश्वर विचार करो, प्रभावना का भी लक्ष्य नहीं करते। आराधना करते करते प्रभावना हो जाए, बीच में भव्यों के भाग्य से जो उपदेश हो जाए, शास्त्र रचना हो जाए, संबोधन हो जाए, शिष्यों को दीक्षा हो जाए, प्रायश्चित हो जाए, जो हो जाए सहजपने। लेकिन मुख्य रूप से तो अपने स्वरूपाचरण में लीन रहते हैं। ये हमारा जीवन बस केवल आराधना के लिए है। क्यों बोलो? शुद्धात्मा की आराधना ही केवल आनंदमय है, और कोई विकल्प आनंदमय नहीं है, और कोई कार्य आनंदमय नहीं। आनंदमय केवल है, साक्षात आनंदमय या आनंद के वेदनमय, एक ही बात है, एक ही परिणाम है। शुद्धात्मा की आराधना ही आनंदमय है, परम आनंद का कारण है। इसके अतिरिक्त जितना भी बहिर्मुखी उपयोग है वह सब आनंद का घात करने वाला है। संसार स्वभाव से च्युत हुआ, संसार खड़ा हो गया, स्वभाव के सन्मुख हुआ, मोक्ष मार्ग आ गया। ज्ञान और ज्ञेय भिन्न हैं, ऐसा कहकर के ज्ञेय का अवलंबन छुड़ाया है, ज्ञेय का आश्रय छुड़ाया है, ज्ञेय में अटक छुड़ाई है, शास्त्र में अटक छुड़ाई है।
शास्त्र पढ़ना छुड़ा करके कोई बाहर विकथा करना या प्रमाद करना नहीं बता रहे हैं। हे प्रभु, शास्त्र से भी ज्ञान नहीं है तो फिर ज्ञान क्या है? तो शास्त्र सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते ये ज्ञानी, अब हम क्या कहें उनकी महिमा, जाने कितनी बार गायक के सन्मुख हो जाते। शास्त्र लिख रहे और बस कलम जहां की तहां है, एक तरह की आज की भाषा में कलम कह देते हैं और वे तो भीतर उपदेश देते देते लोगों को पता नहीं और वे भीतर सुनते सुनते। गढ़धर आदि को भी श्रोता होते हैं, सम्यक ज्ञानी मुंडराज आदि भी श्रोता होते हैं। उपदेश सुनते सुनते वे भीतर चले गए। जैसे कोई व्यापार की रुचि वाला कोई विकल्प आ जाए, सुनते बैठा यहां है और सुनते सुनते कहां चला गया, बाहर की कुछ सुधा ही नहीं है। ज्ञान और ज्ञेय अभिन्न है। क्यों कहा जा रहा है कि तू ज्ञान और ज्ञेय को अभिन्न मान रहा है, ज्ञेयों से ही ज्ञान मान रहा है, ज्ञान के लिए ज्ञेयों में अपना उपयोग भरमा रहा है, कुछ ज्ञानों को ज्ञेयों को जान करके अपने को ज्ञानी मान रहा है। उस ज्ञान के बल पर तू सुखी होना चाहता है। भाई, इस परलक्षी ज्ञान के बल पर सुखी नहीं हुआ जाता। विचारना